तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। रिसेंटली मैंने अंधार माया नाम की एक दिल धड़का देने वाली मराठी हॉरर सीरीज देखी है, जो कि भीमराव मुद्दे ने धमाकेदार स्टाइल में डायरेक्ट किया है। ये सीरीज Z5 पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं। तो आज की वीडियो में हम सातों एपिसोड की कहानी को एक एक करके अनकवर करेंगे और एंडिंग के एक बड़े ट्विस्ट को रिवील करेंगे। ट्रस्ट मी, ये ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा। लेकिन पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सीरीज की शुरुआत होती है एक बड़े परिवार के साथ, जो अपने पुराने गांव वाले घर में दाखिल होता है। उनका स्वागत करता है घर का केयरटेकर गौन्या, एक अजीब सी मिस्टीरियस शख्सियत। अब क्योंकि परिवार में बहुत सारे लोग हैं, तो मैं आपको पहले इनके नाम और रिश्ते बता देता हूँ, ताकि आगे की कहानी आप बिना कंफ्यूजन एंजॉय कर सको। ये घर असली में इन लोगों के दादाजी अंतु सेठ का था, जिनके 2 बेटे थे, जयराम और दीनू। अभी सब इस गांव वाले घर में इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि दीनू सेठ एक कुएं में गिर के समाप्त हो चुके हैं। दीनू का एक ही बेटा है, केशव, जिसकी हकदारी इस घर के आधे हिस्से पर है। केशव शादीशुदा नहीं है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ठाक नहीं है। फिर भी वो ये घर को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ उसकी यादें बसी है। दूसरी तरफ है जयराम के 3 बच्चे, मनोज, कार्तिक और नैना। और ये तीनों घर बेचने के लिए बेचैन है, क्योंकि इन तीनों को पैसे की नीड सबसे ज्यादा है। मनोज की बीवी का नाम है शलाका, और उनकी छोटी बेटी शयाली, जिसको अस्थमा की बीमारी है। अगर उसे फॉरेन इनहेलर ना मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। मनोज और शलाका के रिश्ते भी कुछ ठीक ठाक नहीं थे। शलाका चाहती है कि घर जल्दी से बिके, ताकि मनोज उसकी फैमिली से लिए हुए पैसे वापस कर सके और फिर दोनों डिवोर्स ले ले। अब जयराम का दूसरा बेटा कार्तिक है, जिसकी बीवी माधवी, जिसको प्यार से मधु बुलाते हैं, और वो प्रेग्नेंट भी है। कार्तिक जल्दी घर बेचकर मुंबई में नया घर लेना चाहता है, लेकिन माधवी को ये गांव वाला घर पसंद आ गया है और वो यहीं रुकना चाहती है। फिर आती है मनोज और कार्तिक की बहन नैना, जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन पति शायद नहीं रहा और ससुराल वालों ने उससे सब छीन लिया। नैना के पैसों की भूख सबसे ज्यादा है यहाँ, इतनी कि वो बिल्कुल लालची लगती है और घर बेचने के पीछे उसकी आंखें चमक रही है। इन सब के बीच है केयर टेकर गौन्या, जो इन सब के इरादों को भी समझ रहा है, और अंतु सेठ उसे यहाँ लाए थे। अंतु सेठ वही जो घर के दादाजी है ना, वही, और तब से ये परिवार की हिफाजत कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर ये घर बिकता है तो आधा हिस्सा केशव को मिलेगा और बाकी के आधे हिस्से का 3 भाग जो कि मनोज, कार्तिक और नैना का होगा। अब यहाँ हम कुछ बातें समझ पाते हैं। लाइक दीनू सेठ दशावर में परफॉर्म करते थे, वो होता ना गांव में छोटे मोटे नाटक, उसमें, और वो वहाँ औरत वाला रोल करते थे। यानी वो साड़ी पहनते थे, अपनी पत्नी के गहने पहन लेते थे। इनफैक्ट उन्हें लड़कियों जैसा सजना संवरना काफी पसंद था। इसी वजह से गांव के लोग उन्हें चिढ़ाते थे। इनफैक्ट घर में उनका भाई भी उनकी इज्जत नहीं करता था। इसी कारण से दीनू सेठ का जो बेटा केशव है, वो भी बचपन में काफी बुली हुआ था। और तो और मनोज, कार्तिक और नैना भी केशव को काफी बुली किया करते थे। यही कारण है कि केशव अपने पिता को हेट करने लग गया था, और अभी भी उसे अपने पिता के विजन आते थे, जिससे वो परेशान होता था। नाउ वी टॉक अबाउट जयराम। जयराम बहुत ही छल कपट वाले इंसान थे, जो कि काफी गांव वालों को ठग लिए थे, और उनके अंदर जो लालच था कहीं ना कहीं उनके बच्चों में भी आया है। मतलब मनोज, कार्तिक और नैना में, जो कि किसी तरह घर को बेचना चाहते थे और उससे मिलने वाले पैसे पर अपनी आंख गड़ाए बैठे थे। नाउ करंट सिचुएशन में भी कार्तिक ना सिर्फ दीनू अंकल का मजाक बना रहा था, बल्कि वो केशव के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोल रहा था। माधवी केशव को ऐसी बातें बोलने से मना करती है। अब क्योंकि केशव घर नहीं बेचना चाहता था, तो कार्तिक और मनोज से उसकी कहासुनी हो रही थी। ओवरऑल जयराम के बच्चों को इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि वो लोग दीनू सेठ की लास्ट रिचुअल करने आए हैं। रेदर वो तीनों तो घर के बंटवारे में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, जस्ट लाइक देयर फादर, क्योंकि उनके पिता भी इसी तरह से लोगों को ठगते थे। खैर, गौन्या ये बताता है कि फाइनल राइट्स में 3 प्रक्रिया है, तो 2-3 दिन तो लग सकते हैं, और तभी दीनू सेठ की आत्मा को शांति मिलेगी। खाना खाते वक्त केशव और बाकियों में बहस हो जाती है, एज केशव इस बात पर अड़ गया था कि वो इस घर को नहीं बेचेगा, और ऐसे भी उसके साइन के बिना ये घर नहीं बिक सकता था। अब उस रात नैना को किसी बच्चे की आवाज आती है, लेकिन गौन्या सरकास्टिक वे में कहता है ये कोई बच्चा नहीं है,
ऑल्दो हम व्यूअर्स क्लियरली देख पाते हैं कि कोई तो इन सबको छुपके से देख रहा था। हमें यहाँ एक घुंघराले बाल वाला बच्चा भी दिखाई देता है जो कि सब पर नजर रख रहा था, और हम व्यूअर्स समझ नहीं पाते कि ये बच्चा एक्चुअली में लिविंग है या फिर किसी तरह का घोस्ट है। वैसे इस बात पर क्लैरिटी आपको वीडियो के एंड में मिल ही जाएगी। खैर, तो आगे रिचुअल्स वगैरह पूरे किए जाते हैं। देन अगेन सब वापस से झगड़ने लग जाते हैं और इसी बीच सयाली गायब हो जाती है। दरअसल सयाली को वही बच्चा दिखाई देता है जो उसे कमरे में ले जाता है, और परिवार वाले जैसे तैसे सयाली को ढूंढ लेते हैं। सयाली कहती है कि उसे एक बच्चा दिखाई दिया है, लेकिन कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब इसके बाद गौन्या कुएं से पानी निकाल रहा होता है जब नैना गौन्या से बात करना शुरू करती है। गौन्या बताता है कि कैसे दीनू सेठ खुद कुएं में नहीं कूदे थे, रैदर सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा था। बात ये थी कि दीनू सेठ दशावर में औरत बनकर परफॉर्म कर रहे थे और वहाँ एक बुली आदमी उन पर असॉल्ट किया था। इस बात से परेशान होकर वो ऐसा कदम उठाए थे, और 2 दिन बाद उनका शरीर पानी में ऊपर आ गया था। अब ये सुनकर नैना तुरंत पूछती है कि जब दीनू सेठ का शरीर निकाला गया तो क्या उन पर कोई गहने थे? अगर थे तो गहने कहाँ हैं? और अगर नहीं थे तो गहने कहाँ गए? मतलब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में भी नैना को बस गहनों की पड़ी थी, और इन सवालों का गौन्या कोई जवाब नहीं देता। नैना यहाँ पर्सनली जाकर केशव को भी बहलाती फुसलाती है ताकि केशव इस घर को बेचने के लिए तैयार हो जाए। वो केशव से कहती है कि क्योंकि आधा हिस्सा उसका ही होगा तो सबसे ज्यादा फायदा उसका ही है, लेकिन केशव फिर भी नहीं मान रहा था। अब उस रात नैना केशव पर नजर रख रही थी और वो पाती है कि दीनू सेठ की बीवी के गहने एक्चुअली केशव के पास ही हैं। वहीं केशव को ऐसा लगता है मानो वो किसी को घर के बाहर जाता देखा है, और केशव भी बाहर जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के नैना केशव के कमरे में जाती है और दीनू सेठ के सारे गहने चुरा लेती है। वो खुशी में गहने पहन लेती है एंड इट वाज क्लियर कि वो इस गहने को लेकर फरार होने वाली है। वहीं बाहर केशव के सामने गौन्या आता है और वो केशव को वापस सोने जाने कहता है। गौन्या का कहना था कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन जब केशव चला जाता है तो हम अगेन उस बच्चे को देखते हैं और गौन्या उस बच्चे को शांत रहने को कहता है। अब अगली सुबह केशव को पता लग जाता है कि उसकी माता पिता के गहने गायब है, और वो गहने चोरी का इल्जाम मनोज और कार्तिक पर डालता है। कार्तिक और मनोज क्लियरली कहते हैं कि उन्हें तो गहने के बारे में पता तक नहीं था, और तभी सब रियलाइज करते हैं कि नैना यहाँ नहीं है। तभी नैना को खोजते हैं, लेकिन नैना नहीं मिलती, और ऐसे में केशव समझ जाता है कि गहने वही चुरा के भागी है। इतना ही नहीं, इनके कार की वायर्स तक कट कर दी गई थी और टायर्स भी पंचर थे, यानी कि ये लोग कहीं भी नहीं जा सकते, मतलब नैना का पीछा भी नहीं कर सकते। इस घर की एक तरफ माउंटेन्स थी, एक तरफ ओशन और बीच में जंगल, जिसमें बिना गाड़ी के जाना काफी कठिन था। यहाँ फिर से केशव और कार्तिक में हाथापाई हो जाती है। इनफैक्ट ब्लेम गौन्या पे भी थोड़ी देर के लिए आता है, बट इट वॉज क्लियर कि गौन्या तो पक्का चोरी नहीं किया होगा, क्योंकि अगर उसे चोरी करना होता तो इनके आने से पहले ही वो चोरी करके वहां से भाग गया होता। इसी सब अफरा तफरी के बीच सयाली फिर से गायब हो जाती है और सब उसे ढूंढना शुरू करते हैं। हमें सयाली को जंगल में देखते हैं जहां उसके सामने वही घुंघराले बाल वाला बच्चा था और वो एक छड़ी से कुछ तो ड्रॉ कर रहा था। तभी सब लोग सयाली को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं और ये बच्चा छिप जाता है। सयाली अगेन कहती है कि यहाँ एक बच्चा था, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। खैर, आगे गौन्या माधवी को इस घर की हिस्ट्री वगैरह बताता है और वो ये भी बताता है कि कैसे बाकी बच्चे केशव को बुली किया करते थे। गौन्या के हिसाब से माधवी अच्छी थी क्योंकि एक तो वो स्वीट थी, देन वो घर बेचना नहीं चाहती थी और वो प्रेग्नेंट भी थी। इसी बीच सलाका डिसाइड करती है कि वो इसी वक्त यहाँ से वापस शहर जाएगी और मनोज अपना ये घर बेच के बाद में उसका पैसा लौटा देगा। मनोज सलाका को रोकने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन शलाका नहीं मानती। ऐसे में मनोज गुस्से में शलाका के साथ फौरन यहाँ से जाने की सोचता है, सेइंग कि ये उसकी शलाका के साथ आखिरी सफर होगी। और तभी कमरे में सयाली आती है और वो इन्हें जाने से रोकने लगती है। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एपिसोड को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको इसके फिफ्थ, सिक्स, सेवन एपिसोड को देखना है तो इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करें। मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट डाल दूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। सायोनारा।